इस वीडियो में हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ अंडर देयर कंट्रोल, जैसे ही दिल्ली सुल्तान्स ने हिंटरलैंड मतलब दिल्ली का जो आसपास का एरिया था उसे दिल्ली सल्तनत में इंक्लूड किया। दे फोर्स द लैंडेड चीफटेन्स, द सामंताज, एरिस्टोक्रेट्स एंड रिच लैंडलॉर्ड्स टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी। साथ ही साथ उन्होंने उस एरिया के जो चीफटेन्स थे, सामंताज थे, एरिस्टोक्रेट थे, अमीर आदमी थे, रिच लैंडलॉर्ड्स थे, उन्हें उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए बोला कि वो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में काम करें। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे उसके टाइम पर आसपास का जो एरिया उनके अंडर में था, अब जो स्टेट था मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी था वो खुद वहाँ के लैंड रेवेन्यू और किस तरीके से वहाँ पर कंट्रोल बनाए रखना है वो खुद देखता था। द राइट्स ऑफ द लोकल चीफटेन्स टू लेवी टैक्स वर कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। जो चीफटेन्स थे जिनका राइट होता था कि वो अपने एरिया में लेवी का मतलब होता है लागू करना, इम्पोज करना, टैक्सेस को इम्पोज कर सकते थे, अब वो कैंसिल कर दिए गए और अब वो खुद दिल्ली सल्तनत को टैक्स पे करते थे। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। सुल्तान का जो एडमिनिस्ट्रेटर होता था, एक एडमिनिस्ट्रेटर, उसका काम ये होता था कि वो लैंड को मेजर करता था, मतलब ज़मीन को नापता था और उसका जो अकाउंट होता था वो केयरफुली अपने पास रखता था कि कितना लैंड कहाँ पर है। सम ऑफ द ओल्ड चीफटेन्स एंड लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर्स। कुछ जो पुराने चीफटेन्स थे और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो सल्तनत की सेवा करते रहे एज अ रेवेन्यू कलेक्टर के रूप में। एंड एसेसर्स का मतलब होता है टैक्स एडवाइज़र, जो टैक्स से रिलेटेड एडवाइस देता था सुल्तान को, उसको एसेसर कहा जाता है। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब हम टैक्सेस के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप्स के टैक्सेस जो सल्तनत था उसने लागू कर रखा था, इम्पोज कर रखा था अपने एरिया में। पहला जो टैक्स था ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीसेंट्स प्रोड्यूस। पहले टाइप का जो टैक्स है उसे खराज कहा जाता था और ये कल्टीवेशन पे लगाया जाता था और इसके अकॉर्डिंग पीसेंट्स जितना भी प्रोड्यूस करता था उसका 50% उसे एज अ रेवेन्यू पे करना पड़ता था अपने राजा को। सेकंड था ऑन कैटल। कोई भी जो कैटल पालता था, जो जानवरों को पालता था, उसके बदले उसे जो भी प्रोड्यूस होता था उसका कुछ परसेंट एज अ रेवेन्यू राजा को पे करना होता था। एंड ऑन हाउसेस, और हाउस टैक्स लगाए जाते थे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। यहाँ पर कुछ बात याद रखनी होगी कि दिल्ली से जो बहुत दूर के एरिया थे जैसे कि बंगाल हो गया, दिल्ली से बंगाल को रूल करना दैट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। एंड सून आफ्टर अनेक्सिंग सदर्न इंडिया द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। और जैसे ही सदर्न इंडिया को दिल्ली सुल्तान्स ने एनेक्स किया, अपने कंट्रोल में किया, उस वक्त बंगाल जो था, जो एरिया उन्होंने कंट्रोल कर रखा था वो फ्री हो गया। द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट। इवन इन द गैंगेटिक प्लेन्स देयर वर फॉरेस्टेड एरिया। जो गैंगेटिक प्लेन था, गंगा के आसपास का एरिया जो है वो फॉरेस्टेड एरिया था, तो इसीलिए वहाँ पर सल्तनत की जो फोर्स थी, सल्तनत की जो आर्मी थी वो वहाँ पर एंटर नहीं कर पाती थी, तो इसीलिए ये एरिया भी कंट्रोल में करना दिल्ली सुल्तान्स के लिए मुश्किल था। लोकल चीफटेन्स स्टेब्लिश देयर रूल इन दिस रीजन। जो लोकल चीफटेन्स थे, मुखिया थे, चीफटेन का मतलब होता है किसी एरिया का मुखिया, उन्होंने जो ये एरिया था वहाँ पर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरियाज़ बट ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। कभी कभी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन दूर जो एरिया थे, दूर वाले जो एरिया थे, जो सदर्न इंडिया हो गया, बंगाल हो गया, इनको कुछ टाइम के लिए तो कैप्चर कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था, लेकिन ये टाइम ज़्यादा लंबा नहीं रहा, ज़्यादा लंबे टाइम तक वो उन एरियाज़ में कंट्रोल नहीं कर पाए, क्योंकि इतने दिल्ली से इतने दूर वाले एरिया को
कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता था। द मंगोल्स, और जो तीसरा जो प्रॉब्लम्स थी जो दिल्ली सुल्तान्स को फेस करनी पड़ती थी, एक तो हमने पढ़ा ऊपर कि जो दूर के एरियाज़ थे उनको कंट्रोल करना मुश्किल था, जो डिस्टेंट एरियाज़ थे उनको कंट्रोल करना मुश्किल था। सेकंड जो प्रॉब्लम्स थी वो फॉरेन इन्वेडर्स की थी, फॉरेन मतलब जो विदेशी आक्रमणकारी थे सच एज मंगोल्स उनमें से एक थे जो कॉन्टीन्यूसली अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पर कॉन्टीन्यूसली ये क्या करते थे, इन्वेड कर दिया करते थे। तो इनको फेस करना भी उनके लिए एक चैलेंज था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया था, दिल्ली सुल्तान्स ने, जिनमें अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इंपॉर्टेंट थे, द मंगोल्स अंडर चंगेज़ खान इन्वेडेड ट्रांसऑक्सिनिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान इन 1219 एंड द दिल्ली सल्तनत फेस्ड देयर ऑनस्लोट सून आफ्टर। मंगोल इन्वेडर चंगेज़ खान, जिसने ट्रांसऑक्सिनिया जो नॉर्थ ईस्ट ईरान का एक पार्ट था 1219 में उसे कंट्रोल कर लिया, वहाँ पर इन्वेड किया, आक्रमण किया और फिर उसे अपने कंट्रोल में कर लिया। और उसके जस्ट बाद दिल्ली सल्तनत में उसने क्या क्या आक्रमण किया। ऑनस्लोट का मतलब होता है इन्वेड करना, इसका मतलब भी आक्रमण करना ही होता है। मंगोल अटैक्स ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पर मंगोल्स ने दिल्ली में आक्रमण किया। दिस फोर्स्ड द टू रूलर्स टू मोबिलाइज अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, और इसी वजह से इन दो रूलर्स को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को इकट्ठा करना पड़ा ताकि वो मंगोल्स को फेस कर सके। पोस्ट अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज था इन दिल्ली सुल्तान्स के लिए। तो इस वीडियो में हमने दिल्ली सुल्तान्स के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ा, स्पेशली तुगलक्स और खिलजीज़ के बारे में। तो इस वीडियो को देखने के बाद इट इज़ मस्ट टू रीड योर बुक। सभी बच्चों को कह रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी बुक्स को पढ़ें, क्योंकि इसके बाद एक वीडियो और बनेगी और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी।